तो आज हम बात करने वाले हैं होल्स क्लॉ जुड़वा बहनों की। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी मामला नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो मनोविज्ञान, इंसानी जुड़ाव और सच कहें तो विज्ञान की हदों को भी चुनौती देती है। और इनकी पूरी कहानी ना एक बहुत ही डरावने सवाल पर आकर टिक जाती है। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों से मतलब सालों साल से जांचकर्ताओं और डॉक्टरों को परेशान कर रखा है। सवाल यह है कि क्या दो लोगों के बीच का रिश्ता, उनका जो बॉन्ड होता है, वो जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, इस कहानी को समझने के लिए हम इसकी शुरुआत इसके अंत से करते हैं। साल था 1962, महीना अप्रैल का। दो जुड़वा बहनें जिन्हें जबरदस्ती एक दूसरे से अलग कर दिया गया था, ठीक एक ही पल में एक ही वक्त पर मर जाती हैं। और इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जाहिर है सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए, उनके इस अंत को समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत में जाना होगा। हमें समझना होगा उनके उस अविश्वसनीय, उस अटूट बंधन को। तो ये हैं बॉबी और बेटी होल्स क्लॉ, हूबहू एक जैसी दिखने वाली जुड़वा बहनें। और इनका सब कुछ एक जैसा था। शौक से लेकर नौकरी तक ये हर काम साथ में ही करती थीं। लेकिन बात सिर्फ साथ में काम करने या रहने की नहीं थी। इनका जो कनेक्शन था वो आम जुड़वा बच्चों जैसा नहीं था। उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा था। मतलब इतना गहरा कि अगर एक को कोई शारीरिक बीमारी होती तो अक्सर दूसरी को भी ठीक उसी समय वही बीमारी हो जाती थी। सोचिए जरा। पर ये जो एक परफेक्ट रिश्ता दिखता था ना, इसमें धीरे धीरे दरारें आने लगीं। और यहीं से कहानी एक अजीब और काफी परेशान करने वाले अकेलेपन की तरफ मुड़ जाती है। देखिए, 1951 में जब वो आत्मनिर्भर होने के लिए घर से निकली थी तो वो एक अच्छी शुरुआत थी। लेकिन अगले 10 सालों में सब कुछ बदल गया। वो धीरे धीरे दुनिया से पूरी तरह कट गईं। उनकी अपनी पहचान जैसे एक दूसरे में ही घुल मिल गई थी। इसे साइकोलॉजी में को डिपेंडेंसी की एक एक्सट्रीम हालत भी कहा जा सकता है। और उनका बर्ताव, वो तो सच में बहुत अजीब होता जा रहा था। वो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलती, एक साथ एक ही आवाज में बोलती थीं। ऐसा लगता था मानो उन्हें कोई एक ही दिमाग कंट्रोल कर रहा हो। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये शायद शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का एक बहुत ही रेयर केस था। मतलब एक ऐसी हालत जहां दो लोग अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता। अब डॉक्टर्स भी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस अजीब बर्ताव का कोई जवाब ढूंढते हुए उन्होंने डायग्नोस किया कि दोनों को सिजोफ्रेनिया है। उन्हें उम्मीद थी कि शायद दवाइयों से उनका ये जो हद से ज्यादा शक करने का रवैया था और जो वो खाना नहीं खा रही थी, शायद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ना तो दवाइयों ने काम किया, ना ही बार बार अस्पताल में भर्ती करने से कोई फायदा हुआ। कुछ नहीं बदला। तब जाकर मेडिकल टीम ने एक आखिरी और बहुत ही डेस्परेट कदम उठाने का फैसला किया। देखिए, डॉक्टरों को लग रहा था कि सारी समस्या की जड़ इनकी एक दूसरे पर ये जो एक्सट्रीम डिपेंडेंसी है वही है। और उनके हिसाब से इनके इलाज का सिर्फ एक ही रास्ता था, इनके इस बॉन्ड को, इनके इस जुड़ाव को जबरदस्ती तोड़ना। और फिर वो दिन आ ही गया। 11 अप्रैल 1962। बॉबी और बेटी को उनकी पूरी जिंदगी में पहली बार एक दूसरे से अलग कर दिया गया। जब उन्हें अस्पताल के अलग अलग विंग्स में ले जाया जा रहा था तो वो चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, बस एक साथ रहने की भीख मांगती रहीं। दोनों बहनें इस अलगाव से इतनी ज्यादा परेशान और बेकाबू हो गई थीं कि उन्हें फिजिकली उनके बेड से बांधना पड़ा। लेकिन उन्हें अलग करने के कुछ ही घंटों के बाद जो हुआ, उसे आज तक मेडिकल साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। रात के करीब 12:50 हुए थे। एक नर्स बॉबी के कमरे में उसे दवा देने के लिए गई और उसने देखा कि बॉबी बेसुध पड़ी है। उसकी मौत हो चुकी थी। और ठीक लगभग उसी वक्त अस्पताल के बिल्कुल दूसरे कोने में एक और नर्स बेटी के कमरे में गई और उसने पाया कि बेटी की भी मौत हो चुकी है। और यहीं पर यह रहस्य सबसे गहरा हो जाता है। 1 दर्जन से ज्यादा ऑटोप्सी हुई, यहां तक कि FBI ने भी इसकी जांच की, लेकिन नतीजा 0। दोनों बहनों की मौत का कोई भी फिजिकल कारण मिला ही नहीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, वो थी उनके शरीरों की पोजीशन। दोनों बिल्कुल एक जैसी, बहुत ही अननेचुरल पोज में मिली। दोनों ने करवट ले रखी थी और दोनों का चेहरा अस्पताल की दीवारों के आर पार एक दूसरे के कमरे की तरफ था। आखिर में जो उनके डॉक्टर थे वो सिर्फ एक थ्योरी ही दे पाए,
एक ऐसी थ्योरी जो मेडिकल साइंस के हर नियम को चुनौती देती थी। उनका कहना था कि शायद उनका बॉन्ड इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उन्होंने अलग अलग जीने के बजाय एक साथ मरना चुना, कि अगर इस जिंदगी में साथ नहीं रह सकते तो अगली में रहेंगे। तो होल्स-क्लॉ जुड़वा बहनों का ये मामला हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक दुखद साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन था, या फिर ये इस बात का सबूत है कि कुछ इंसानी रिश्ते, कुछ कनेक्शन इतने पावरफुल होते हैं कि वो विज्ञान के नियमों को भी पार कर सकते हैं?